भाई आज हमारे सामने पड़ा है एक सैमसंग का फोन और इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसने जिंदगी में बहुत कुछ सह लिया है। बाहर से देखने में फोन शांत है, लेकिन डिस्प्ले का हाल देखकर साफ समझ आ रहा है कि मामला सीधा नहीं है। स्क्रीन पर लाइन, टच, अपने मूड में और लुक ऐसा जैसे फोन खुद बोल रहा हो, भाई अब तो मेरी इज्जत बचा लो। अब जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग से बाहर हैं, उन्हें लगेगा कि बस डिस्प्ले टूटी है, नई डिस्प्ले लगाओ और काम खत्म। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है। मोबाइल रिपेयरिंग में बस डिस्प्ले चेंज नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ हर फोन अपने साथ एक सरप्राइज लेकर आता है और सैमसंग भाई तो कभी कभी फुल सस्पेंस मूवी बन जाता है। तो चलो आज इस फोन की जिंदगी का कमबैक करवाते हैं। सबसे पहले फोन को अच्छे से चेक किया गया। डिस्प्ले पूरी तरह से जवाब दे चुकी है, टच का मूड ऑफ है और स्क्रीन की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि फोन कह रहा हो, भाई अब सर्विस नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन चाहिए। फिर हमने अपने टूल्स निकाले। अब टूल्स निकलते ही दुकान का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे ऑपरेशन थिएटर चालू हो गया। एक तरफ स्क्रू ड्राइवर, दूसरी तरफ हीट और बीच में हम फेस पर कॉन्फिडेंस। लेकिन दिमाग में एक ही बात, भगवान आज एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मत निकलवाना। क्योंकि कई बार फोन बाहर से सिर्फ डिस्प्ले इश्यू दिखाता है और अंदर खोलो तो पता चलता है कि बैटरी भी दुखी है, फ्रेम भी टेढ़ा है और धूल ने तो फोन के अंदर परमानेंट किराए का अग्रीमेंट कर रखा है। अब शुरू हुआ असली काम। धीरे धीरे फोन ओपन किया गया। सैमसंग फोन खोलते समय जल्दबाजी करना वैसा ही है जैसे चाय उबलते वक्त फोन चलाना। गलती पक्की, इसलिए फुल पेशेंस के साथ बैक साइड खोली, स्क्रूज निकाले, प्लेट हटाई और बैटरी डिस्कनेक्ट की। अब पूरा ध्यान गया पुरानी डिस्प्ले पर। ये डिस्प्ले भी कम एटीट्यूड वाली नहीं थी, ऐसे चिपकी हुई थी जैसे बोल रही हो मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। लेकिन भाई रोज का काम है, हमने भी कहा देख बहन आज तेरी छुट्टी पक्की है। फिर हीट दी, धीरे धीरे कॉर्नर उठाया, साइड लूसन की और पूरा ध्यान रखा कि फ्रेम सेफ रहे। क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती और फोन रिपेयर कम, टेंशन ज्यादा दे देता है। थोड़ी मेहनत के बाद पुरानी डिस्प्ले बाहर आ गई और सच बताऊं फोन बिना डिस्प्ले के ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी है लेकिन चेहरा मिसिंग है। पूरा फोन सामने पड़ा था और फील ऐसा आ रहा था जैसे एग्जाम हॉल में स्टूडेंट बिना पेन के बैठा हो। सब कुछ मौजूद लेकिन काम कुछ नहीं। फिर हमने नई डिस्प्ले निकाली। अब नई डिस्प्ले हाथ में आते ही एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा लगता है कि अब इस फोन की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन नई डिस्प्ले लगाना भी कोई जल्दी का काम नहीं है। पहले फिटिंग देखनी पड़ती है, फिर कनेक्टर चेक करना पड़ता है, फिर अलाइनमेंट देखना पड़ता है और उसके बाद बहुत प्यार से डिस्प्ले को बैठाना पड़ता है। क्योंकि अगर डिस्प्ले हल्की सी भी टेढ़ी लग गई ना तो बाद में फोन ऐसा लगेगा जैसे खुद भी कंफ्यूज्ड हो कि मैं ठीक हुआ हूं या नहीं। अब आया सबसे डेंजरस और सस्पेंस वाला मोमेंट, टेस्टिंग। भाई मोबाइल रिपेयर वाले की जिंदगी में फोन टेस्ट करना किसी फाइनल रिजल्ट से कम नहीं होता। हमने नई डिस्प्ले कनेक्ट की, फोन को केयरफुली ऑन करने की तैयारी की और फिर दबाया पावर बटन। अब जो 2 से 3 सेकंड होते हैं ना, वही असली कहानी होते हैं। उस टाइम दिमाग में बस एक ही प्रेयर चलती है, बस लोगो आ जाए, टच भी चल जाए, ब्राइटनेस भी सही हो जाए और डिस्प्ले हमें धोखा ना दे। और फिर स्क्रीन पर सैमसंग का लोगो आया। भाई उस एक लोगो की खुशी वही समझ सकता है जिसने फोन रिपेयर किया हो। उस मोमेंट पर ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत का पैसा वसूल हो गया, जैसे मैच की आखिरी बॉल पर 6 लग गया, जैसे नेट पैक खत्म होने के बाद